तो चलो सब भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। हम लोग पढ़ चुके थे ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है, लेकिन यहां से ही हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका उदाहरण वगैरह हम लोग नहीं पढ़े थे, तो इसके पहले जितना पढ़ा है उसको पढ़ के आए हो सब? पढ़ के आए हो सब? नहीं पढ़ के आए हो सब तो अगले क्लास में पढ़ के आना, याद करके आना, नहीं तो हमेशा समझाएंगे नहीं, पीट सकते हैं। चलो ध्यान दो बाबू, ज्वलनशील पदार्थ क्या है इस पे ध्यान दो। जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? ज्वलन पदार्थ। जो आसानी से आग पकड़ ले और जिसमें फ्लेम आए, फ्लेम समझते हो सब? फ्लेम आए उसे हम क्या बोलेंगे? ज्वलनशील पदार्थ। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं बाबू? तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा ज्वलनशील पदार्थ के एग्जाम्पल में क्या आएगा? पेट्रोल। देखो पेट्रोल में जैसे माचिस मारोगे तुरंत फ्लेम के साथ जलने लगता है। उसके बाद है तुम्हारा एल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ये सब ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है। इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। अगर कहीं पे आग लग जाए तो आग को अपने नियंत्रण में कैसे लाया जाए, आग को कैसे बुझाया जाए, क्या क्या आग बुझाने के समाधान हो सकते हैं, उन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। सबसे है कि आग की आवश्यकताओं को समझना। आग की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आग जलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। आग जलाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 3 चीजों। पहला नंबर ईंधन यानी जलावन, दूसरा नंबर ऑक्सीजन और तीसरा नंबर हवा या गर्मी। आग जलाने के लिए कितने चीजों की आवश्यकता पड़ती है? 3 चीजों की। पहला, दूसरा और तीसरा गर्मी। गर्मी गर्मी इन तीनों में से किसी एक तत्व को हटा देने पर आग को बुझाया जा सकता है। कहीं पे आग लगा हुआ है और इन तीनों चीजों में से ईंधन, ऑक्सीजन या गर्मी या फिर हवा, इनमें से किसी एक को हटा दिया जाएगा तो आग आसानी से क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। 1 मिनट, एक कॉल है। हेलो, कने के ऊपर 3 नंबर नहीं थे। अच्छा ठीक। तो उसमें हेलो, क्लास में बने कॉल बैक करो तुम। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। तो आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। इन तीनों में से किसी एक को अगर हम हटा देते हैं तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। मतलब कहीं पे आग लगा है तो हम लोग का कोशिश क्या होना चाहिए कि आग जलने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? ईंधन की, ऑक्सीजन की और गर्मी या हवा, जो तुम बोल लो। इनमें से किसी एक को अगर हम हटा दें तो आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो बोला पानी का उपयोग। पानी दहनशील पदार्थ को उसके ज्वलन तापमान से नीचे ठंडा कर देता है और भाप बनकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है।
इससे आग फैलने से रुकती है और अंततः बुझ जाती है। कोई भी ईंधन जल रहा है तो उस पर हम पानी डालते हैं तो आग क्यों बुझता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। बोल रहा है कि पानी का उपयोग, आग जो जलता है उस पर हम पानी का उपयोग करते हैं तो आग क्यों बुझता है। हमारा पानी दहनशील पदार्थ को उसके ज्वलन तापमान से नीचे ठंडा कर देता है। जैसे ये मान लो कि ये कोई ईंधन है और ये जल रहा है, जैसे इस पे हम पानी डालेंगे तो जो इसका ज्वलन ताप है उससे इसको क्या कर देगा, इसके ज्वलन ताप से इसको क्या, तापमान से इसको कम करके इसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और जो इसमें पानी हम डालेंगे तो पानी भाप बनकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करेगा, रोक देगा। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो भाप निकलेगा, तो भाप जो है ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करेगा, रोक देगा। इससे आग फैलने से रुक जाती है। तब आग क्या हो जाएगा, उसके आगे नहीं फैलता है, अंततः क्या होता है जी, आग बुझ जाता है। तो एक तो आग बुझाने में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, पानी का। क्यों पानी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो ज्वलनशील पदार्थ होंगे तो उनको क्या करेगा जी, जो उनका ज्वलन ताप से उनको ठंडा कर देगा, और जो उस पर पानी डालेंगे वो भाप में बदल करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देगा, जिस कारण से आग क्या हो जाएगा जी, बुझ जाएगा। दूसरा है अग्निशामक यंत्र। आप अपने स्कूल में देखे होंगे तो एक रेड कलर का टंकी जैसा लगा होगा, देखे हो सब स्कूल में, उसको हम बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। तो बोला अग्निशामक यंत्र का कार्य आग पर नियंत्रण पाना होता है। अगर आपके पास अग्निशामक यंत्र है उसका आप उपयोग करके आप आग पे नियंत्रण पा सकते हैं, या तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक सकता है। ये क्या करता है जी, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिसके कारण आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। या ईंधन के तापमान को कम कर देता है। जो अग्निशामक यंत्र होता है उसको जब हम ज्वलनशील पदार्थ पे जब हम उसको डालते हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है जी, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। या फिर ईंधन के तापमान को कम कर देता है, या फिर दोनों काम करता है। या तो ईंधन का तापमान कम कर देता है, नहीं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिसके कारण आग क्या होता है जी, बुझ जाता है। ठीक है, तीसरा है। अब अग्निशामक के बारे में हम जानेंगे। अग्निशामक एक उपकरण होता है। अग्निशामक क्या है जी, एक उपकरण होता है जिसका उपयोग आग पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग हम लोग क्या, कहाँ पे करते हैं जी, अग्निशामक का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आग पे नियंत्रण पाने के लिए हम लोग अग्निशामक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, जल आधारित अग्निशामक, फोम अग्निशामक, ड्राई पाउडर अग्निशामक आदि। मतलब अग्निशामक के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, दूसरा हो गया जल आधारित अग्निशामक, तीसरा हो जाएगा फोम अग्निशामक, अगला हो जाएगा डाई पाउडर अग्निशामक। तो अलग अलग प्रकार के अग्निशामक होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग आग पे नियंत्रण पाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब दहन के प्रकार। कोई आपसे पूछेगा कि अग्निशामक पे नियंत्रण कैसे हम पा सकते हैं, तो अग्निशामक से नियंत्रण, अग्नि पे नियंत्रण हम कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आग को जलने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है, ईंधन की, ऑक्सीजन की और गर्मी की। इन तीनों में से किसी एक को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाता है जी, आग पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। या फिर कहीं पे ईंधन कोई जल रहा है, कहीं पे आग लगा हुआ है, तो उस पे हम पानी डाल करके आग से क्या कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। या फिर कहीं पे आग लगा हुआ है तो अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके हम आग पे नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि दहन के प्रकार। तो दहन जो जलते हैं चीजें
वो अलग अलग तरीके से जलते हैं। तो पहला है तीव्र दहन। तीव्र दहन का मतलब है बहुत तेजी में जलना। तो बोल रहा है कि जब कोई दाह्य पदार्थ बहुत जल्दी जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इसे हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे आप पेट्रोल देखिए, पेट्रोल में जैसे आग लगाओगे तुरंत पकड़ लेता है, तो ये कौन सा दहन होगा? तीव्र दहन। कौन सा दहन होगा? तीव्र दहन। तो मतलब जब कोई दाह्य पदार्थ बहुत जल्दी जलकर, बहुत तेजी में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? तीव्र दहन। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? एलपीजी गैस का जलना। एलपीजी गैस आपके घर में मम्मी खाना बनाने में इस्तेमाल करती है, देखता है सब, एक छोटा सा चिंगारी उसमें मारते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है, यानी बहुत तेजी में जलता है, बहुत तेजी में जलता है, तभी तो बहुत जल्दी आग पकड़ते ही तुरंत उसमें क्या आ जाता है? उष्मा आ जाता है और लाइट आ जाता है। तो एलपीजी इसका उदाहरण हो जाएगा। तुम्हारा इसका उदाहरण पेट्रोल हो जाएगा, किरोसिन तेल हो जाएगा। ये सब क्या है जी? तीव्र दहन है। क्या है? तीव्र दहन। दूसरा है स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब होगा जो अपने आप जले। स्वतः मतलब अपने आप। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठते हैं, स्वतः दहन कहलाते हैं। उदाहरण में पुराने तेल लगे कपड़े का स्वयं जल उठना। किसी कपड़ा पे तेल लगा है और गर्मी की वजह से वो अपने आप क्या हो गया? जलना शुरू हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वतः जलन बोलेंगे। दूसरा है विस्फोट। जब किसी दहन प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में गैस, उष्मा, प्रकाश और तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई जब किसी दहन प्रक्रिया में कोई हम जलाने वाला काम कर रहे हैं, उसमें अत्यधिक मात्रा में गैस हो, उष्मा हो, प्रकाश हो और तेज ध्वनि उत्पन्न होती है तो इसे हम क्या कहते हैं जी? विस्फोट कहते हैं। पटाखे का जलना। जब पटाखा तुम सब जलाते हो तो उसमें क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में उसमें गैस होता है, उसमें उष्मा होता है, प्रकाश निकलता है और तेज क्या होती है? ध्वनि निकलती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विस्फोट। पटाखे का जलना क्या है? विस्फोट है। बम का फटना क्या है? विस्फोट है। ठीक है, आगे ज्वाला। ज्वाला क्या है? जब किसी पदार्थ का दहन होता है, जब कोई पदार्थ जलता है, दहन का मतलब क्या है? जलता है। जब कोई पदार्थ जलता है तो उस समय उसमें से कुछ लपटे बाहर निकल आती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये मान लो मोमबत्ती है, तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसमें से लपटें निकल आती है कि नहीं? बाहर आती है कि नहीं आती है? ऐसा लपटें निकल के आते हैं ना। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकल के आता है। तो बोल रहा है कि जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकल कर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं और उसमें से जो लपटें बाहर निकल के आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। ठीक है माय डियर, सलाई नहीं है, नहीं तो हम तुमको दिखाते हैं, दिखाएंगे कभी। मम्मी आपकी गैस जलाती है, तो गैस जलाती है तो फ्लेम बाहर निकलता है, तो जो फ्लेम बाहर निकलता है उसे ही हम क्या बोलेंगे? ज्वाला बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे बाबू। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। हाँ, और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण होता है। ध्यान से देखो, जैसे किरोसिन तेल में हम लोग जलाते हैं तो किरोसिन तेल में क्या होता है? फ्लेम निकलता है, तो जो फ्लेम निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? ज्वाला बोलेंगे। मोमबत्ती को जलाते हैं तो लपटे बाहर निकलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? अरे कोई भी चीज को जलाते हो तो उसमें से ऐसे फ्लेम बाहर निकलता है, उस फ्लेम को हम क्या बोलेंगे? ज्वाला बोलेंगे। ठीक है,
इसके विपरीत इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, इसमें फ्लेम नहीं निकलता है और कोई ज्वाला नहीं होता है। वो क्या होता है, रेड रेड कोयला क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। उसमें से ऐसे ऐसे आग निकलता रहता है क्या, कोयला में से ऐसे आग निकलता रहता है, नहीं, वो क्या हो जाता है, रेड रेड हो जाता है केवल। वो क्या होता है, रेड रेड, उसमें से केवल धा मारता है, उसमें से ऐसे ऐसे लहरें बाहर नहीं आती हैं, फ्लेम बाहर नहीं निकलता। क्या मोमबत्ती की तरह वो जलता है? क्या तुम्हारी मम्मी जो बांस चूल्हा में लगा के जलाती है तो उसमें से तो फ्लेम निकलता है? क्या कोयले की आग में निकलता है? तो कोयला की आग में फ्लेम नहीं निकलता, तो उसमें ज्वाला नहीं होगा। जिसमें से फ्लेम निकलेगा उसी में क्या होगा, ज्वाला। आज के लिए इतना ही रहने दे, ठीक है बाबू। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, इतना याद करके आना, ओके, ठीक है।